हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक्सप्लेन में हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें आपका जीएस पेपर 3 जो मेंस का होता है और जीएस पेपर 1 जो आपका प्रीलिम्स का होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवर करेगा। सब्जेक्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हो स्पेस टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। यहाँ पे आज हम जो बात करने जा रहे हैं सैटेलाइट को लेकर के। देखिए, कई तरह की सैटेलाइट होती है, उनका यूज भी कई तरीके से अलग अलग होता है। वही आज जो हम बात करेंगे उसमें एक अलग तरीके से हम बात करेंगे कैसे उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या करना है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसको नासा बोलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इसरो जिसको बोलते हैं। इसरो इंडिया की वो कंपनी है जो स्पेस सेक्टर में काम करती है। नासा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हो स्पेस सेक्टर में काम करती है। तो नासा ने एक सैटेलाइट, कहने का मतलब है, किया है और वो उसका जो काम है वो जो है कि अर्थ को जो है कि बारे में अर्थ ऑब्जर्वेटरी लाइट के रूप में काम करेगी कि कहाँ पे कितना जो है कि टेम्परेचर हो रहा है। स्पेशली ये फोकस कर रहा है आपका अपोल एरिया को लेकर के। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अर्थ पे, अर्थ एक प्लानट है हमारे, उनमें कई प्लानट है, उनमें से एक जो है कि आपकी अर्थ प्लैनेट है। उनमें से अगर अर्थ की बात करते हैं तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 6 स्टैंडर्ड की जियोग्राफी से आपका बिलोंग करता है। सबसे पहले मैं न्यूज़ के बारे में बता दूं कि जो नासा ने अभी लॉन्च किया है एक सैटेलाइट, जो वो उसका काम ये है जो अर्थ के पोल पे, पोल के जो हीट लॉस होता है उसको जो है कि मेजर करेंगे, रीजन बिहाइंड द हीट लॉस। देखिए, मैं चाहता तो सीधे आपको इस आर्टिकल से लेकर के पढ़ा देता, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपसे डिस्कस करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कहा कि नासा, नासा एक स्पेस एजेंसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। इसने एक सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च किया है। वो ऑब्जर्व करेगी इसकी हीट की, हीट कहाँ पे, अर्थ का जो पोल एरिया है, ठीक है, पोल्स। तो सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ पे कितने पोल्स हैं। सबसे पहले हम अर्थ का मैप बनाते हैं। छोटा सा हमने मैप ड्रॉ किया और हमने कहा ये अर्थ या ग्लोब का दिया गया है। ये आपका ट्रॉपिक दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है ट्रॉप, एक सेकेंड, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है। एक आपकी ये पैरेलल लाइन है जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है, पूरे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है। अपर साइड को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड डाउन साइड को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ये 0 डिग्री आपका लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड है। और अप साइड जाते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटर करते हैं, डाउन साइड जाते हैं तो हम साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटर करते हैं। ये 0 से लेकर के आपका यहाँ तक 90 डिग्री लैटीट्यूड पे जाती है नॉर्थ में, और यही जो कि यहाँ तक आपकी आती है 90 डिग्री जो है कि आपका साउथ में। तो जो ये 90 डिग्री है ये आपका अर्थ का पोल है जिसको साउथ पोल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो 90 डिग्री है आपका कहते हैं जिसको नॉर्दर्न पोल के नाम से जानते हैं। दरअसल ये जो पोल होता है मेरे दोस्तों, ये पोल की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये इस एरिया ऐसा नहीं कि 90 डिग्री को ही कंसीडर किया जाता है। ये आपका 60 डिग्री नॉर्थ ले से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ, फिर उसके बाद 60 डिग्री 66 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ पोल तक जो कंसीडर किया जाता है उसको हम कहते हैं पोल एरिया के नाम से जानते हैं। फिर से हम यहाँ पे आपको जस्टिफाई करने के तरीका बताते हैं। तरीका क्या है, हमने कहा कि अर्थ का जो इक्वेटर है 380 डिग्री में, 360 डिग्री में कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पे हमने कहा 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो एरिया पड़ जाता है, ये दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, दोनों एरिया में जब कंसीडर किया जाता है तो इसको हम कहते हैं पोल्स, ठीक है। ये दो पोल हो सकते हैं, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न पोल है, ठीक है,
और यहाँ पे आपका साउदर्न साउदर्न पोल है। इस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। यहाँ पे हम दो पोल के बारे में जान गए। दूसरी चीज़, हम कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये अभी नासा, एक जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। और ये जो है कि हीट को ऑब्जर्व करेगा कहाँ पे, पोल्स एरिया पे। पोल्स में आपका नॉर्दर्न पोल हो जाता है और दूसरा एक साउदर्न पोल हो जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया जो करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये सैटेलाइट है, सबसे पहले क्या करेगी, जो हमारे अर्थ से, यहाँ पे हम कलर चेंज कर रहे हैं, अर्थ से या अर्थ पे जो रेडिएशन आता है उसकी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे फिर से मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ई से हम इंडिकेट कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे आपका दूसरे कलर से हम सन को एस से इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद वाइट कलर लेकर के हम कह रहे हैं सन से लाइट आ रही है। ठीक है, सन से लाइट आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं, इनकमिंग जो सोलार रेडिएशन है इससे हमारा अर्थ हीट नहीं होता है, हीट नहीं है। तो आप कहेंगे किससे होता है, कि जब अर्थ से रिटर्न होती है सन की लाइट टकरा करके, इससे होती है। अब कहेंगे इसका कॉन्सेप्ट कैसे हमें समझ में आएगा। तो हम ये जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर को लेयर बाय लेयर डिवाइड किया गया है। जैसे 0 किलोमीटर से लेकर के आपका 15 किलोमीटर वर्टिकल जाते हैं तो हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। फिर 15 से लेके 50 किलोमीटर और ऊपर जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के बीच में एक आपका बढ़ जाता है जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस या फिर ओजोन लेयर, जिसको O3 से इंडिकेट करते हैं। वे क्या करती है, हीट जब यहाँ से रिटर्न होती तो ये ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है, और इससे हमारा इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है। बात समझ रहे? लेकिन यही यहाँ पे आपका जो ओजोन है ये जो है कि ऑब्जर्व कर लेती है, इससे होती है। इनकमिंग नहीं, रिटर्न जब अर्थ से होती तो इससे होती। और यही चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। आप कहेंगे सैटेलाइट सैटेलाइट बोल रहे हैं सर, लेकिन उस सैटेलाइट का नाम भी है या फिर ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं आप। देखिए, बिना नाम का कुछ चीज़ नहीं होता है, नेम भी होता है सैटेलाइट का। और ये जो सैटेलाइट किए जाते हैं तो इनका प्रोग्राम या किसी मिशन, ठीक है, मिशन के थ्रू जो है कि इनको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, हम लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस मिशन के बारे में पता होना चाहिए, फिर नेम ऑफ सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। इज दैट क्लियर? इतना हो गया। दूसरे बात, क्यूबिक सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम देखें तो इसको कहते हैं क्यूबिक सैटेलाइट। किस नाम से आते हैं? क्यूबिक सैटेलाइट के नाम से, क्यूबिक सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। क्यूबिक का स्पेलिंग बताते हैं, CUBE, क्यूबिक सैटेलाइट। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, जिस मिशन के अंतर्गत हमने इसको लॉन्च किया है उस मिशन का नाम भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोग्राम या मिशन के बारे में, तो इसको प्री फायर क्या बोलते हैं, प्री फायर, प्री फायर के नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे चलिए प्री फायर के नाम से जानते हैं, तो लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सैटेलाइट का नाम हमने बताया आपको, क्यूब सैटेलाइट। देखिए, क्यूब सैटेलाइट से मतलब ये आ गया कि ये एक बॉक्स की तरह है कि लंबाई चौड़ाई मोटाई
सब क्या है इसका कॉमन है। 3D के स्पेस में क्यूब, क्यूब होता है ना जो लूडो हम खेलते हैं, क्यूब होता है, इस हिसाब का होता है, ऐसा कुछ करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्यूब का करके, तो उस हिसाब से होता है क्यूब का होता है। हमने कहा किस मिशन के अंतर्गत जो है कि लॉन्च किया गया, तो इसको प्री फायर, प्री फायर के नाम से जानते हैं। ये एक मिशन है। दूसरी चीज़ है मिशन के बारे में, पोलार रेडिएंट एनर्जी, पोलार रेडिएंट एनर्जी, एनर्जी हो गई, प्री का मतलब हो गया पोलार रेडिएंट एनर्जी हो गई। फिर उसके बाद कहते हैं एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, फॉर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, एक सेकेंड देखिए, पोलार रेडिएशन एनर्जी फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ये आपका प्री फायर का फुल फॉर्म हो गया, इसके लिए आपको कंसीडर करना। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको डेवलप्ड किया गया जॉइंटली, जॉइंटली का मतलब एक से ज़्यादा। पहली बात तो देखिए ये नासा ने किया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन मोडिस, यूनिवर्सिटी विस्को मोडिस यूएसए, ये दोनों मिल करके नहीं किया। एक कौन है, नासा, ये दोनों ने मिल करके इसको जो है कि लॉन्च किया। और दूसरी यह भी चीज़ है कि जो हम लॉन्च कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये इस रीजन का इतना है। दूसरी चीज़ यह भी हम आपको बता दें यहाँ पे कि जो हमने अर्थ का, कहाँ पे गया और उस मैप को हम दिखाते हैं, इस एरिया को आप कंसीडर करेंगे जो हमने कहा यहाँ पे आपसे। तो देखिए इस एरिया 90 डिग्री जो आपका 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, इसको आर्कटिक से नाम, आर्कटिक के नाम से जानते हैं। 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री साउथ में इसको अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो क्यूबिक सैटेलाइट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, ये दरअसल आपका आर्कटिक या अंटार्कटिक के रीजन के हीट को ऑब्जर्व या रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम करेगी। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। यहाँ पे पोल से यही कॉन्टेक्ट, क्योंकि उस पोल एरिया को, नॉर्थ पोल एरिया को क्या बोलते हैं, आर्कटिक बोलते हैं। साउथ पोल एरिया को अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। और ये जो क्यूबिक है, हमने कहा कि क्यूबिक फॉर्म में है क्यूबिक सेटेलाइट, इसका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 मीटर मोटाई है, 10 मीटर चौड़ाई है, 10 मीटर लंबाई है, सेंटीमीटर। दैट्स वाई यू कैन से दैट क्यूबिक साइज का होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, दूसरी चीज़ है कि इस जो एरिया आर्कटिक अंटार्कटिक है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो है कि ठंड इसी एरिया में मिलती है। और यहीं पे हम कह दें कि जो पोल एरिया है, पोल एरिया आर्कटिक, आर्कटिक अंटार्कटिक, जो दो पोल एरिया हैं 66 से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड 66 से लेकर के 90 डिग्री आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में, इस चीज़ को जब हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, जब हम इस चीज़ को लेकर के कंसीडर करते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आइस पाई जाती है इस रीजन में, क्योंकि सनलाइट बहुत कम जाती है। और दूसरी चीज़ है जो एल्बेडो, एल्बेडो जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है कहाँ पे, आइस पे। तो अब कहेंगे मीनिंग ऑफ द एल्बिडो, मीनिंग ऑफ द एल्बिडो का मतलब ये होता है
वैसा कोई सरफेस एरिया जहाँ पे सनलाइट आती हो और 10 यूनिट आती हो, सबसे ज़्यादा फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऑब्जर्व करने की क्षमता ना हो। हम ऐसा क्यों कहते हैं, गर्मी के सीजन में हमें जो है कि वाइट शर्ट कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि उसको एल्बिडो पावर बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत कम, ऑब्जर्वेशन बहुत कम होता है। आप गर्मी में ब्लैक कपड़ा पहन लीजिए, आपको बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन वाइट पहनेंगे गर्मी लगेगी उसकी तुलना में कम लगेगी। दैट इज कॉल्ड एल्बिडो, राइट। कितने परसेंट, और जो सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है वो आइस शीट का होता है, डेजर्ट का होता है। बात समझ गए। तो ये चीज़ हमें पता होना, डेजर्ट में क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व नहीं की जाती, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद दो एक पॉइंट और देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट होगा तो उसको हम लेकर के करेंगे। विल द प्लेस इज द मेजर पोलर सैटेलाइट। दूसरी चीज़ यह भी है कि जो ये सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, लो अर्थ जो क्यू सैटेलाइट है, इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट ऑर्बिट में इसको सेट करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, कैसे इसको कंसीडर करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर वर्टिकल अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो इसको लेकर के हम कंसीडर करते हैं, इस बात को हमें कंसीडर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी, हम कहते हैं अर्थ हमारी जो हीट होती, पहले भी मैं बता चुका हूँ अभी भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट सन से आई हुए लाइट से हमारी अर्थ ऑब्जर्व जो करती उससे नहीं होती, जब अर्थ रिफ्लेक्ट करती है उससे गर्म होता है। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा हीट हमारे अर्थ पे होती है वो 2 बजे से लेकर के 4 PM के बीच में होती है, क्योंकि 2 बजे तक, सुबह से लेकर 2 बजे तक जो सनलाइट होती है आती है तो उसको अर्थ जो कि ऑब्जर्व करती है, 2 बजे से 4 बजे के बाद उसको रिलीज करती है। तो आप कह सकते हो कि 2 से 4 के बीच में अर्थ का जो हीट सबसे ज़्यादा है। और इसी समय ये होता है कि हमें अपने अर्थ के टेम्परेचर को मापने का एक अच्छा टाइमिंग होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट है, जिसको हीट वेव, हीट स्ट्रोक, ये सब नाम दिए जाते हैं, इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। तो ये चीज़ हमारी थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसको मुझे लगा कि आपके साथ कंसल्ट करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।